Hi there, my name is Sunil. I welcome you all to my YouTube channel, that is Mr. Idiom, and I'm ecstatic to be here. And today we are going to learn the difference between lie and tell a lie. So इसका डिफरेंस समझने से पहले आपको ये समझना है कि जो lie यहाँ पे यूज हुआ है वो यूज हुआ है एज अ वर्ब और यहाँ पे यूज किया है हमने lie को एज अ काउंटेबल नाउन. सो काउंटेबल नाउन क्या है कि नाउन्स काउंटेबल नाउन्स वो नाउन्स हैं हम जिनको इजीली काउंट कर सकते हैं और इनका यूज करने का बेनिफिट क्या है. जो भी काउंटेबल नाउन्स हैं उनके आगे हम यूज कर सकते हैं आर्टिकल्स को, ए और एन को यूज कर सकते हैं और मोस्टली हम इन नाउन्स को प्लूरल कर सकते हैं एस और ईएस लगा के एंड में. सो जैसे कि इसका एग्जांपल है, अगर आपको लगता है कि आप एक झूठ बोल रहे हैं तो आप उसको बोल सकते हैं टेल अ लाई, बट वहां पर एक से ज्यादा है तो आप उसको बोल सकते हैं टेल लाइज. आप इसको ऐसे कर सकते हैं टेल लाइज. सो नेक्स्ट वन है, ये इसको हमने यूज किया है डायरेक्टली एज अ वर्ब. सो लाई जैसे बताया आपको एक ये वर्ब है, तो इसमें क्या करना है आपको, इसकी फॉर्म्स हैं, इसकी एक सेकंड फॉर्म और एक थर्ड फॉर्म है. एंड में कुछ नहीं करना है, आपको डी लगा देना है और इसका प्रोनाउंसिएशन बन जाता है लाइट. क्या बोलना है आपको, लाइट. सो दोनों का करेक्ट प्रोनाउंसिएशन क्या होता है, सेकंड और थर्ड फॉर्म का लाइट. जैसे ये वर्ब है तो इसकी आईएनजी फॉर्म भी है. सो जो इसकी जो आईएनजी फॉर्म है नॉर्मल वर्ब से थोड़ा सा डिफरेंट है. क्या करना है, ज्यादातर हम क्या करते हैं, बहुत सारी वर्ब्स हैं अगर वो एंड हो रही है ई से तो ई हटा के हम क्या करते हैं, वी ऑलवेज यूज आईएनजी. एंड देयर आर क्वाइट अ फ्यू वर्ब्स लाइक डांस है यहाँ पर, राइट है यहाँ पर, ऐसे ही और बहुत सारी वर्ब्स हैं. तो वहां पे क्या करते हैं, ई हटा के हम आईएनजी लगाते हैं. डांस का ई हटा के डांसिंग लगा देते हैं, राइट का ई हटा के राइटिंग लगा देते हैं, ड्राइव का ई हटा के हम ड्राइविंग लगा देते हैं वहां पर. बट इसमें ऐसा नहीं है, आपको ये नहीं करना कि ई हटा के आईएनजी लगा देना है, इसका आई और ई दोनों हटा के वाई आईएनजी लगा देना है आपको. सो जब भी हम लाई यूज करते हैं, लाई वी ऑलवेज फॉलो विद टू और अबाउट. If we are going to use a person, so we always say lie to somebody. I never lie to my parents, I never lie to my students, or I never lie to my audience. इस तरीके से, और I'm not lying about it, तो वहाँ पे भी हम इसको यूज कर लेते हैं. और आजकल क्या है कि no one uses lie or tell a lie. Now people like to use fib और prevaricate. ये डायरेक्ट वर्ब है तो हम इनको यूज कर सकते हैं, fib बोल सकते हैं या फिर हम यूज कर सकते हैं prevaricate. इसी तरीके से I have written some other ways to say the same thing. So जो बहुत ज़्यादा ट्रेंडिंग है वो है white lie. So white lie से आप समझ गए, white lie का मतलब क्या होता है, एक सफेद झूठ. So white lie क्या है कि a lie that doesn't hurt anybody. So whenever you tell a white lie to somebody, so you are not going to hurt that person's sentiment. So this lie can be out from a bad situation. So बुरी प्रॉब्लम से आपको ये बाहर लेके आ सकता है, जैसे कि, और ना ही ये किसी को हर्ट करता है. जैसे मैं बताया आपको, अगर मैं बोलूँ आपको कि मेरे 2000 सब्सक्राइबर्स हो गए नियरली, सो प्लीज डू नॉट बिलीव इट, आई एम जस्ट टेलिंग अ व्हाइट लाई. नहीं है मेरे इतने सब्सक्राइबर, आपको सब्सक्राइब करना है चैनल को, ठीक है. सो यहाँ पे ऐसे यूज कर लेते हैं व्हाइट लाई को. नेक्स्ट वन है अ बेयर फेस्ड लाई. सो अ बेयर फेस्ड लाई कहीं ना कहीं आपको याद दिलाएगा बेयरफुट की. बेयरफुट से क्या समझते हैं आप, बेयरफुट का मतलब होता है नंगे पैर. तो इसका मतलब ये होता है, बेयर फेस्ड लाई का मतलब है कि सरेआम झूठ बोलना. इट मींस यू आर टेलिंग मी अ बेयर फेस्ड लाई दैट यू हैव लाइक माय प्रीवियस वीडियोस. जो पुरानी वीडियो आपने उनको लाइक कर दिया है या शेयर कर दिया है. इसका और एग्जांपल मैं बताता हूँ आपको. जैसे कि आपके जो सिबलिंग्स हैं, आपके ब्रदर हैं या कोई भी आपका फ्रेंड है, अगर आप उनको देख लें सिगरेट पीते हुए, अगर आप उनसे पूछें कि डू यू स्मोक अ सिगरेट और डिड यू स्मोक अ सिगरेट यस्टरडे, अगर वो बोले नहीं, सो आप उनको बोल सकते हैं प्लीज डोंट टेल मी अ बेयर फेस लाई. कहीं ना कहीं आपने उनको पकड़ लिया है, तो कहीं ना आप सरेआम झूठ बोल रहे हो आपसे. नेक्स्ट वन है अ विशियस लाई. विशियस का मतलब कहीं ना कहीं होता है क्रूअल और इनह्यूमन, कहीं ना कहीं अनएक्सेप्टेबल. सो ये वाला यूज किया, जैसे कि वन दैट इज वेरी अनकाइंड and very untrue. So I still remember when I was a child, when I used to study, I always told a vicious lie to my teachers. मैं ज़्यादातर vicious lie किस फॉर्म में बोलता था, जब हमें छुट्टी चाहिए होती है तो हम क्या बोलते हैं स्कूल में कि सर हमारे ग्रैंडफादर की डेथ हो गई है या फिर ग्रैंडमदर की डेथ हो गई है, तो वहाँ पे हम vicious lie बोल रहे होते हैं. नेक्स्ट वन है a blatant lie. a blatant lie क्या है, a clear lie. ठीक है, क्लियरली किसी चीज को झूठ बोलना हो. An obvious lie.
नेक्स्ट इज अ बिग लाई, मतलब बहुत बड़ा झूठ बोल रहे हैं तो उस टाइम पे यूज कर सकते हैं अ बिग लाई। और आप भर भर के झूठ बोल रहे हैं तो उसके लिए हम यूज कर सकते हैं अ पैक ऑफ लाइज और अ लॉट ऑफ लाइज। ठीक है, सो यहाँ पर नेक्स्ट वन है कि जो लाई के लिए हम एक इडियम यूज कर सकते हैं, दैट इज अ लाई बिगिट्स अ लाई। ये आपको कहीं ना कहीं याद दिलाएगी मनी बिगिट्स मनी, मतलब पैसे से पैसा बनता है। ऐसे ही झूठ का भी सेम फॉर्मेट है, अगर आपने एक झूठ बोला है तो उसको छुपाने के लिए हमारे को दूसरा झूठ बोलना होता है। सो आई ऑलवेज रेकमेंड पीपल नॉट टू टेल अ लाई, बिकॉज इफ यू टेल अ लाई बिगिट्स अ लाई, कहीं ना कहीं दूसरा लाई आपको उसके लिए रेडी रखना होगा। एक और इडियम है जिसका मतलब है लेट द स्लीपिंग डॉग्स लाई। It means if you have problem with your friends or if anything happened in the past, forget about the past, just start a new journey and just build new relationships. ठीक है, सो यहाँ पे और बहुत सारे वेज हैं आपको झूठ बोलने के। या फिर आप बोल सकते हैं फैब्रिकेट, एम्बेलिश और एग्जैजरेट। ठीक है, एग्जैजरेट पढ़ना है इसको आपको। इन तीनों का मतलब ये होता है कि आप जब किसी चीज को बढ़ा चढ़ा के बोल रहे होते हैं तो उसके लिए हम इन तीनों में से किसी भी वर्ड को यूज कर लेते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट जो इसकी लास्ट पार्ट है वो है आपका से अ लाई और टेल अ लाई। सो जब भी ज्यादातर जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम के जो स्टूडेंट्स हैं वहां पर ये आप एक एरर देखने को मिलेगा, वहां पे लिखा होगा सेंटेंस में से अ लाई। सो वही पार्ट इनकरेक्ट है, उसको आपको इनकरेक्ट करके टिक कर देना है कि अगर आपसे पूछे इनकरेक्ट क्या है इसमें। सो जो करेक्ट जो फॉर्मेट है इसका हमेशा से क्या बोलते हैं हम, टेल अ लाई। यू शुड ऑलवेज यूज टेल अ लाई, हमेशा से हम इसको ऐसे ही यूज कर रहे हैं। सो आई होप was able to make you understand all the things. So अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो आपको पता है आपको क्या करना है, आपको लाइक करना है, इसको सब्सक्राइब कर देना है चैनल को। अगर if it is possible just share this video with your friends. Till then stay tuned and keep watching. Thank you.